नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनमुटाव और नदी का उद्गम बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक विशाल रूप धारण कर लेता है। इसलिए मनमुटाव, तर्क वितर्क, विवाद को जितना जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है, और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे, और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे, और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने? इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की 9वीं राशि, बचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इसकी चर्चा करूंगा। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले धनु राशि वालों के लिए मेरे अपनी अनुभव की कुछ बातें हैं जो कहना चाह रहा हूं। धनु राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना वो धनुर्धर है, आधा मानव और आधा पशु का शरीर। पीछे का जो शरीर है वो घोड़े का है, और आगे मनुष्य और हाथ में तीर लिए है, धनुष लिए है। ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। जॉली मूड रहते हैं, मजाकिया मूड रहता है, थोड़े लापरवाह भी होते हैं, लेकिन उत्साह भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। दार्शनिक है, धार्मिक दिमाग है, और धनुराशि के लोग जीवन के अर्थ को खोजने की इच्छा रखते हैं, स्पष्ट विचारक होते हैं, और इन्हें तब खुशी मिलती है जब दूसरे इनकी अच्छी तरह से सोची समझी गई बात से सहमत हो। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि ये बहुत तार्किक, कुंद और कठोर भी हो सकते हैं। ये जितने उत्साही बात करने वाले व्यक्ति हैं उतने ही उत्साही श्रोता भी है। धनु राशि के भाई बहन अपनी ज्ञान की सुधा को शांत करने के लिए दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सूचनाएं एकत्रित करते हैं। ये ज्ञान की खोज में अनंत दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, और यात्रा से इन्हें कोई रोकता तो धैर्य खोद लिखते हैं।
इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निडर है और धनराशि के जातक पार्टी में पहुंचने वाले पहले और अपने जाने वाले आखिरी मेहमान भी हो सकते हैं। किसी भी पार्टी में सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे बाद में जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदा यात्रा करते हैं। ये लोगों की संस्कृति और लोगों के बारे में जानना पसंद करते हैं। स्वतंत्र है, किसी के प्रति जवाबदार नहीं होते हैं। इन्हें तंग स्थितियों में रखे जाने से नफरत है, चाहे शारीरिक हो चाहे भावना। ये अपने आप को स्वतंत्र रखना पसंद और स्वच्छ और खुश रहना पसंद करते हैं। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी धनराशि वालों के बारे में जो मैंने अपनी बात रखी। अब अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, उसके लिए ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं कि इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति धनराशि वालों के लिए बनाते हैं। धनराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि छठे भाव। 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां है तो 10वां भाव, 12वां भाव और दूसरा भाव प्रभावित होगा। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, केतुदेव माह के आरंभ में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि 11वें भाव में, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है, और 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव में आएंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से 11वें भाव में संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अक्टूबर माह के प्रारंभ में मिथुन राशि 9वें भाव में संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से 8वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में 3रे भाव में। राहुदेव मीन राशि 4th भाव से संचरण करेंगे। यह है धन राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में ग्रह योगों का संचरण। अब मोटा मोटा इन ग्रह योगों में देखूं तो धन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मनोभिलाषों की पूर्ति का है, आवश्यकताओं की पूर्ति का है। अवसर भी मिलेंगे, आर्थिक पक्ष भी सुधरेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी है, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, फिर भी कुछ मामला में सावधानी रखना बहुत जरूरी होगा। आप कारोबार में हैं, नौकरी में हैं, अपने साथियों और अपने साझेदारों से सतर्क रहना बहुत जरूरी। कार्यस्थल पर, नौकरी में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी युक्ति भी लगानी पड़ेगी, इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी चतुराई को भी, तभी आप नौकरी में अपना स्थान बना पाएंगे। लेकिन व्यर्थ की चतुराई नहीं दिखाना। आपका मान सम्मान बना रहे, आपकी नौकरी बने रहे, सकारात्मक मेहनत और परिश्रम का बात कर रहा हूं मैं। वैवाहिक जीवन में खट्टा मीठा रहेगा, कहीं कुछ अच्छा समाचार भी तो कहीं कुछ तनाव भी मुझे नजर आ रहा है। इस महीने जीवन साथी के स्वभाव में बदलाव और टकराव का संकेत है। रिश्तों में खट्टा रह सकता है, लेकिन युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परेशानियों का हल मिलेगा, शिक्षा के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी, लेकिन अपने खर्चों को कम करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी धनराशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना इतना अच्छा संकेत नहीं दे रहा। ये मोटा मोटा संकेत है भाई। और जब ये ग्रह योग आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, तब धनराशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में कैसा प्रभाव रहेगा, मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के साथ साथ इस महीने 3 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत है। शारदीय नवरात्र में माई को कैसे प्रसन्न करें, कैसे धन की प्राप्ति है, उत्तम 2 उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लाभ। धनराशि वालों को अक्टूबर का महीना कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक के दृष्टिकोण से ठीक ठाक संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में 10वें भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव विराजमान रहेंगे। साथ ही 7वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 10वें भाव पर रहेगी। इसके 6ठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें भाव को प्रभावित करेगी। धनराशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी के लिए ऐसे ग्रह नक्षत्र गणना अच्छा संकेत। लेकिन ये नक्षत्र गणना ये कह रही भाई पसीना निकालना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी। व्यापार भाव में विराजमान मंगलदेव पैसे टके के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहे हैं। मतलब डेली इनकम बढ़ेगी, धन आएगा, कारोबार विस्तार अच्छा होगा, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहे हैं कि विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, अग्रेसन नहीं रखें, क्रोध नहीं रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, पारिवारिक समन्वय बना करें, परिवार की सलाह से काम करें। ये बहुत जरूरी होगा कारोबार में। पूंजी निवेश का लाभ मिला कि परिवार रजेबंदी से पूंजी निवेश किया तो बुजुर्गों की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह बहुत जरूरी। नौकरी वालों के लिए यदि कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच के साथ मेहनत और परिश्रम किया तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है।
माह के आरंभ में एकादश भाव में स्वराशि तुला में विराजमान शुक्रदेव नौकरी में तरक्की और इंक्रीमेंट का योग का संकेत दे रहे हैं। इस महीने धन की बरकत और बचत है। फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन का क्षेत्र, रिटेल व्यवसाय, बीमा कंपनी, मास कम्युनिकेशन क्षेत्र लाभ मिलेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारी का लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र या आप खुद उच्च अधिकारी हैं तो आपको पद और प्रश्न में वृद्धि होगी। कारोबार में परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मेहनत और परिश्रम से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आमदनी के साधन एक अधिक उपलब्ध रहेंगे। कामकाज करने वालों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग है। चिर प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति का योग। समय ठीक है। घर या जमीन, वाहन, कोई न कोई अभिलाषा अवश्य पूरी होगी जो चिर प्रत्येक थी। कामकाज कारोबार में एक अच्छा मौका मिलेगा, निवेश का मौका मिलेगा, लेकिन पारिवार रजाबंदी से करेगा। कामकाज में उन्नति का अवसर है। तरक्की जरूर होगी। कार्य संबंधी विभिन्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की उपस्थिति सोशल मीडिया से जुड़े व्यवसाय जैसे फिल्म है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस है, थोक व्यापारी है, इस क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो समय ठीक है। कहीं ऐसी ज्यादा मोटी परेशानी मुझे नजर नहीं रही। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों को अक्टूबर के महीने में खट्टे मीठे अनुभवों से भरा रहेगा। माह के आरंभ पंचम भाव के स्वामी मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की उपस्थिति, चतुर्थ भाव में विराजमान राहु देव पर सूर्य बुध देव का प्रभाव, चतुर्देव बृहस्पति शिव छठे भाव में संचरण करे। इसमें रिश्ते आपको निभाने होंगे। अपनों के साथ विवाद नहीं हो, तर्क नहीं हो, वितर्क नहीं हो, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी से टकराव नहीं हो और दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सचेत रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझे, अच्छा रहेगा। जीवन साथी के सबज जाल में नहीं उलझे। आपसी छीटाकछी से बचे तो लाभ रहेगा। छीटा किसी से बचना बहुत जरूरी, तर्क वितर्क से बचना जरूरी, नहीं तो दूरियां हो सकती है। रिश्तों में ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति के मसले उलझ सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों को आपस में आरोप और प्रत्यारोप का प्रभाव झेलना पड़ सकता है, इसलिए सुने और समझौतावादी नीति से काम करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत है कि आप परिवार को साथ लेके चले, और साथ लेके चलने के लिए बहुत जरूरी है अपने क्रोध, अपने अहंकार पर काबू रखें। सावधानी अपने जीवन साथी और संतान पक्ष लापरवाही नहीं बरतनी। परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, लेकिन निजी संबंध आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। निजी संबंधों में अनुकूलता की वजह से जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा संतुलित रहेगा और आपको काम करने का आनंद भी आएगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, कैरियर के दृष्टिकोण से धनराशि वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। सभी कार्यों में सफलता का योग। माह के आरंभ में पंचमेश मंगलदेव सप्तम भाव में विराज। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लापरवाही से बचना होगा। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए समय बहुत अच्छा है और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिले। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। राजनीतिक से उत्तम अवसर मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। समाज में आपका वर्चस्व, समाज में सेवाओं का अवसर युवाओं को मिलेगा। शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराज है, तो अनावश्यक शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। परिश्रम और मेहनत का फल मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई के लिए वातावरण अच्छा रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने साथियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा, परंतु सोशल मीडिया के प्रति ध्यान ज्यादा आकर्षित नहीं, उससे बचना होगा। इस बात का ध्यान रखें। जो तथाकथित पितृ मंडली है उससे आपको सावधान रहना होगा। अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रा प्रारंभ है 3 अक्टूबर 2024 से। ये 9 दिन आपके लिए अद्भुत है और आप चाहते कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आपको सफलता मिले और माई की कृपा आपको मिले, तो अपने घर में नवरात्रों के पहले दिन से ही मां स्कंद माता का सिर वगैरह स्थापित करें। मार्केट में मिल जाएगा तस्वीर के रूप में। और हर रोज पंचोपचार पूजन करें। सुबह और शाम धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बचे ओम स्कंद माता देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माई के सिर चरणों में अर्पित करें। और वहीं बैठकर हर रोज सुबह और शाम दुर्गा कवच और दुर्गा अर्गला से साथ साथ पाठ करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे ओम स्कंद माता देवी नमः इस मंत्र का जाप करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। 9 दिन नवरात्रों में, पहले नवरात्र लेके 9वें नवरात्रों तक, मैं तो ये भी कहूंगा विजयदशमी तक, हर रोज तेल का परांठा बनाइए। तेल का परांठा परांठा में मतलब घी पे नहीं बनाना, तेल में परांठा बनाइएगा
और उसमें मीठा पदार्थ रख के गुड़ रखकर जो बछड़ा होता है ना गाय का, उस बछड़े को अपने हाथ से खिला दें। लगातार 9 दिन करिएगा, माई की कृपा मिलेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार संबंधी विघ्न, बाधाओं, परेशानियों में कमी आ जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य दर्शकों, धनु राशि वालों के लिए यह महीना सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति का महापरिंत छठे भाव में विराजमान रहना, अनुशासन का पालन करना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी पड़ेगी, लापरवाही से बचना होगा, समय पे सोना होगा, समय पे उठना होगा, समय पे भोजन करना होगा। पेट को लेकर परेशानी का संकेत है। यदि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या मोटापा ज्यादा है, तो परेशानी का संकेत है, लापरवाही मत करें। आंतों संबंधी बीमारी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर भी मुझे कुछ समस्या नजर आ रही, चिकित्सा में लापरवाही नहीं, और यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि वालों, अक्टूबर के महीने में कुछ विशेष सावधानियां जिन पर आपको ध्यान देना होगा। निजी संबंधों को लेकर परिवार में टकराव की संभावना, इनसे बचना बहुत जरूरी है। गोचर संकेत दे रहा है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये आपको मोटा नुकसान देगा, इससे बचना होगा। नशे से नहीं बचे तो समस्या आपके सामने खड़ी रहेगी। सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करें, विलासिता पर अंकुश रखें। बहुत जरूरी, किसी तरह का पूंजी निवेश जल्दबाजी में नहीं करें। व्यवसायिक संबंधों में जल्दबाजी नुकसान देगी, सलाह जरूर ले। सरकारी संस्थाओं की अवहेलना की वजह से कोर्ट कर्जे के मसले झेलने पड़ सकते हैं। इस महीने विलासिता पर अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। कानूनी नियमों का पालन करें, कानूनी दायरे में रहकर काम करें, अच्छा रहेगा। आप अनैतिक कार्यों से दूर रहे तो, क्योंकि अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये विशेष सावधानी थी जो आपको अक्टूबर महीने विशेष ध्यान रखना है। अब आप चाहते हो कि परेशानी नहीं आए, तो 9 दिन 3 अक्टूबर से लेकर जब तक नवरात्र है, हर रोज अपनी पूजा स्थल में माई का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक और तेल का दीपक 9 दिन जरूर जलाएं। और हर रोज गौशाला में चने की दाल और गुड़ अपने हाथ से गाय को खिलाएगा। पुनः याद दिला रहा हूं, मां भगवती दुर्गा का अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने श्रद्धानुसार चने की दाल, पीले कपड़े, गुड़, पीली वस्तुओं का दान गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशि फल का संकेत दे रहा है, ये मेरा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए,
और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।